रायपुर से बड़ी खबर, जहां बीजेपी प्रदेश में चुनावी यात्राएं निकालेगी। अलग अलग संभागों में बीजेपी यात्रा निकालेगी। बिलासपुर में यात्रा का समापन होगा। अमित शाह ने यात्रा को लेकर बैठक ली थी। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बीजेपी की तरफ से चुनावी यात्राएं पूरे प्रदेश भर में निकाली जाएंगी। अलग अलग संभागों में ये यात्राएं निकाली जाएंगी और इसका समापन बिलासपुर में होगा। बीजेपी प्रदेश भर में चुनावी यात्राएं निकालेगी और इन यात्राओं का समापन बिलासपुर में होगा। अमित शाह ने यात्रा को लेकर बैठक ली थी। अलग अलग संभागों में इन यात्राओं को निकाला जाएगा। चुनावी यात्राएं जिसके जरिए से सीधे तौर पर जनता के बीच पहुंचने का प्रयास होगा, सरकार की नाकामियों को दिखाने का, और साथ ही तमाम वादों को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच पहुंचेगी। अलग अलग संभागों में ये यात्राएं निकाली जाएंगी, तो बिलासपुर में इसका समापन होगा। तो इन यात्राओं को अलग अलग संभागों में निकाला जाएगा। दरअसल छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती, क्योंकि यहां पर जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को एक तरीके से पूरी तरीके से क्लीन स्वीप कर दिया था, 15 सालों से रमन सरकार को उखाड़ फेंका था, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लिए यह राज्य एक बड़ी चुनौती बन गया। बीते दिनों हमने देखा कि कई बड़े नेताओं ने, केंद्र से लेकर राज्य के तमाम बड़े नेताओं ने बीजेपी के मोर्चा संभाला हुआ है। एक गृह मंत्री अमित शाह एक के बाद एक छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं, बड़े नेताओं की बैठक ले रहे हैं। ओम माथुर जैसे दिग्गज नेता पर छत्तीसगढ़ की कमान सौंपी गई है। और ऐसे में एक तरफ जहां बीजेपी की तरफ से भूपेश सरकार का आरोप पत्र जारी किया गया, उसे लेकर भी लगातार सियासत होते हुए नजर आई। इस आरोप पत्र के जरिए से निशाना साधा गया, तो वहीं अब अलग अलग संभागों में बीजेपी यात्रा निकालते हुए नजर आई। इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अंकुश फोन लाइन पर हैं। अंकुश, बीजेपी का यात्रा प्लान क्या है? देखिए, छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनावी तैयारियों में जुटी हुई है, और अब जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा छत्तीसगढ़ में हुआ है, बैठकों के माध्यम से अलग अलग रणनीतियां बनाई गई हैं, और रणनीतियों के माध्यम से कहीं न कहीं चुनाव जीतने की पूरी तैयारी बीजेपी करती हुई नजर आ रही है। अब चुनाव के टाइम पर सभी अलग अलग संभाग मुख्यालयों से बीजेपी चुनावी यात्राएं निकालेगी, और यात्राओं के माध्यम से जनसंपर्क की भी कोशिश होगी, और लगातार जो जितने प्रत्याशियों के नाम घोषित हो चुके हैं उन प्रत्याशियों के प्रचार प्रसार की भी कोशिश होगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो पूरे प्रदेश को कवर करने की कोशिश है, और संभाग मुख्यालयों से निकली हुई जो रैलियां हैं उनका सभी का समागम बिलासपुर में किए जाने की तैयारी की जा रही है। और एक रैली तो चुनावी रैली है, दूसरी रैली की भी तैयारी है। कुल मिलाकर एक बड़ी तैयारी के तहत बीजेपी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, और चुनावी रैली निकालने के साथ साथ अब बीजेपी जो है कहीं न कहीं जमीनी स्तर पर लगातार कार्यक्रमों की रूपरेखा बना चुकी है, और इसीलिए अब चुनावी रैली से इसका आगाज होगा। अंकुश, क्या इन यात्राओं के जरिए से जो बीते दिनों आरोप पत्र जारी किया गया, उसे लेकर बीजेपी लोगों के बीच पहुंचेगी, उसे लेकर सरकार की नाकामियों को गिनवाने का काम करेगी? लेकिन इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के सामने छत्तीसगढ़ एक बड़ी चुनौती है। चुनौती इस लिहाज से भी कि यहां पर बीते चुनाव में बीजेपी का पूरी तरीके से सफाया हो गया था। चुनौती इसलिए भी है क्योंकि यहां पर भूपेश सरकार का मॉडल पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी प्रेजेंट करती है। चुनौती इस लिहाज से भी कि यहां एक महत्वपूर्ण और एक मजबूत सरकार भी है। कैसे निपटेगी? देखिए, जिस प्रकार की चुनौती भारतीय जनता पार्टी के सामने है, उन्हीं चुनौतियों से निपटने के लिए इस तरीके की जो रणनीति है वो तैयार की गई है। क्योंकि बीजेपी ने प्रदेश में कांग्रेस सरकार के खिलाफ आरोप पत्र जारी कर दिया गया है, उस आरोप पत्र को लेकर जनता के बीच जाने की पूरी कोशिश है, और इसीलिए इन रैलियों के माध्यम से जन जन तक जाने की तैयारी बीजेपी करती हुई नजर आ रही है। जहां तक छत्तीसगढ़ में विपक्ष के तौर पर बीजेपी काम कर रही है, और विपक्ष के तौर पर जिस तरीके से 2018 का रिजल्ट आया था, उस रिजल्ट को पलटने की पुरजोर कोशिश यहाँ पर बीजेपी करती हुई नजर आ रही है। अब कोशिश ये भी है कि जल्द से जल्द बीजेपी अपना घोषणा पत्र भी जारी करे, और उस घोषणा पत्र के माध्यम से कहीं न कहीं कांग्रेस को जो है कमजोर किया जाए। कुल मिलाकर रैलियों के माध्यम से अपनी सीटें बढ़ाने की कोशिश में। बहुत बहुत शुक्रिया अंकुश आपका, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।